प्रधान जी, आप कालावाड़ी पहुंचे हो जी, क्या कहना चाहोगे इस विषय में? आज विधानसभा कालावाड़ी में सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हमारी पार्टी के प्रभारी प्रदेश के भिन्न पदों पर रहे आदरणीय राम सिंह प्रजापति जी हैं। मेरे साथ जिला के अध्यक्ष भूषण जी बराड़ जी हैं और इस विधानसभा के प्रभारी और अध्यक्ष हमारी सारी टीम, महासचिव जी, तमाम जिम्मेवार टीम है। श्री प्रेमचंद राठी जी प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश में और देश में जिस तरह के हालात, खास करके 78 साल की आज़ादी में, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के महान संविधान को आज मीडिया चैनलों पे जो मठाधीश हैं वो कह रहे हैं कि हमें मनुस्मृति स्वीकार्य है, देश का संविधान स्वीकार्य नहीं है। अभी आपने देखा इटावा के अंदर भगवत कथा यादव समाज के द्वारा की गई, वो पहुंचे हुए हैं। और जब उनको 78 साल की आज़ादी में भी एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी संघ हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, और जब उसी के बैकवर्ड समाज के भाई अगर भगवत करते हैं तो उनको वहाँ मुंडन किया जाता है, उनके ऊपर पेशाब का छिड़काव किया जाता है। ये कैसा देश बनाने जा रहे हैं? किस तरह का हिंदू राष्ट्र है? जहाँ तक बात है, इस देश के अंदर पहलगांव कांड हुआ, देश के हमारे निर्दोष भाइयों को दुश्मन के आतंकवादियों द्वारा मारा गया। उसके बाद जब देश की बहादुर सेना दुश्मन के ठिकानों पर जा करके और उनको ध्वस्त करती है, और उसमें सेना को भी फिर धर्म के नाम पर आते हैं। कर्नल हमारी बहन सुरोफी और एक दूसरी शेड्यूल कास्ट की हमारी बहन थी, भाजपा के द्वारा, भाजपा पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि वो कह रहे हैं कि ये तो मुसलमान है इसलिए पाकिस्तान की बहन है। जब देश की सेना सुरक्षित नहीं है तो किस तरह का यहाँ पर ये किस तरफ देश जा रहा है? इसके बाद आप स्टेट में आ जाइए, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पे ये वादे करके आई थी कि हम शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड का बैकलॉग भी पूरा करेंगे। और जहाँ तक जो हमारे भाई कौशल से लगे हुए थे, ये मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी ने कहा चुनाव से पहले कि हम लोग इस प्रदेश में जो लोग लगे हैं उनको हटाने का नहीं, सेटलमेंट उनकी करके हटाएंगे नहीं। आज प्रदेश के अंदर तमाम उनको हटाया जा रहा है। चिराग योजना के माध्यम से सरकारी स्कूलों को बंद करने की कगार पे हैं। सरकारी स्कूल में आपका बच्चा जाएगा फीस देनी पड़ेगी, और प्राइवेट में जाएगा तो कह रहे सरकार देगी। तो ये उसी तर्ज पे है जैसे अंबानी ने फ्री में मोबाइल और सिम बांटे थे, अब सरकारी स्कूलों को बंद करके ये भी अडानी अंबानी को देने की तैयारी है। हरियाणा में शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बड़े पैमाने पे उनको टारगेट किया जा रहा है। थानों में ले जा करके हमारे दलित समाज के भाइयों को पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे अभी पिछले दिनों 25 साल के युवक को पहले दबंगों द्वारा पीटे गया, फिर उसको थाने में ले जाया गया और वहाँ जाके थे सुसाइड कर गए। अभी मोड़ी कला कांड पंचकुला में ये घुड़चड़ी के नाम पर, साथियों 78 साल की आज़ादी के बाद भी आप घुड़चड़ी नहीं होने दे रहे। और फिर जब सामाजिक प्रयासों से कंप्रोमाइज़ किया गया तो वो भी मंजूर नहीं है। फिर जब उन्होंने ये महसूस कर लिया कि हमारी तो मूंछ यहाँ नीचे होगी, हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो वहाँ गरीब समाज की बेटी, वाल्मीकि समाज की भी और चमार समाज की बेटी को दिन दहाड़े निविष्ट किया गया। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर जीरो है प्रदेश के अंदर। कर्मचारी, व्यापारी, हर वर्ग दुखी है। केवल ये धर्म की दुकान चला रहे हैं, ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और जो लोग शेड्यूल कास्ट के कांग्रेस के चक्कर में, संविधान बचाने के चक्कर में लगे थे, जो बाबा साहब को इन्होंने संविधान दिखा करके कांग्रेस के लोगों ने दलित समाज के लोगों का वोट ठगने का काम किया, आज वो आज तक विपक्ष का नेता भी नहीं थे। और इतना ही नहीं, प्रदेश के अंदर वो कहीं भी दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ नहीं बढ़ पाए। 22 यूनिवर्सिटियाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर है, एक भी वाइस चांसलर शेड्यूल कास्ट का नहीं है, तमाम इशू है। तो हम अपनी पार्टी का कैडर को, संगठन को मजबूत करने यहाँ आए। मेरे साथ आदरणीय राम सिंह प्रजापति जी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। प्रधान जी, आप कालावाड़ी पहुंचे हो सर,
क्या कहना चाहोगे? मैं प्रजापति राम सिंह फौजी, प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी हरियाणा, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही। उन्होंने हरियाणा को 4 जोनों में बांटा है। हरियाणा के संगठन को 4 जोन बनाई गई है। 2 जोन में बैकवर्ड के प्रदेश प्रभारी लगाए हैं इंचार्ज, और 2 जोन में शेड्यूल कास्ट लगाए हैं। यानी बैकवर्ड को 50% हिस्सेदारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दी है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी के राज में राज्यसभा के एमपी बनते थे, राज्यसभा के एमपी बने, एमएलसी बने, तो उसके अंदर है 30 एमपी राज्यसभा के बहन जी के राज में 4 बार के शासनकाल में बने। 30 में से 25 एमपी ओनली शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के बनाए गए। 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी दी जो बैकवर्ड समाज के, कुम्हार समाज को, नाई समाज को, कश्यप समाज को, मौर्य समाज को, सभी को एमएलसी और राज्यसभा सदस्य बनाया गया। बहन जी जो 3 जून 1995 में पहली बार मुख्यमंत्री बनी, सबसे पहले श्री जोगीलाल प्रजापति को अपना मुश्किल लगाया, और जो एमएलए हमारा हार गया था शिवचरण प्रजापति, उसको भी बहन जी ने मंत्री बनाया। 4 बार की सरकार में 4 बार मंत्री रहे। और यहाँ हरियाणा के अंदर क्या है, बोलते हैं बैकवर्ड का रिजर्वेशन है, 8% पंचायतों में आरक्षण दे दिया, वर्गीकरण कर दिया, AB वर्गीकरण कर दिया शेड्यूल कास्ट का और बैकवर्ड का। आज भी जब वर्गीकरण नहीं हुआ था